इस बात की पूरी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए पूरा प्लान रेडी था। 23 फरवरी को दिल्ली में मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार रखें। लेकिन फिर 4 जून को पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ गई क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और अब की बार गठबंधन की मोदी सरकार का सिनेरियो बन गया। एनडीए को बहुमत मिला लेकिन किंग मेकर बने जेडीयू और टीडीपी, जिनके बिना एनडीए की सरकार नहीं बन सकती। और अब सिनेरियो यह है कि बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 100 दिन का जो प्लान तैयार किया था उनमें से कई चीजें टीडीपी और जेडीयू को मंजूर नहीं होंगी। हमने राजनीतिक विशेषज्ञों और बीजेपी सूत्रों से बातचीत के आधार पर बीजेपी के 100 दिन वाले एक्शन प्लान के उन मुद्दों की लिस्ट तैयार की है जिन पर टीडीपी और जेडीयू को आपत्ति हो सकती है और जिन मुद्दों पर जेडीयू और टीडीपी चर्चा चाहती है। एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, यह फंस सकता है। दूसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यह भी फंस सकता है। तीसरा मुद्दा है अग्निवीर योजना का, इसको लेकर जेडीयू सवाल उठा चुकी है। चौथा मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, टीडीपी ने कह दिया है कि वो इसे खत्म नहीं करेगी। पांचवा मुद्दा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव का, टीडीपी और जेडीयू इसका विरोध कर सकती है। और छठा मुद्दा है सीए को पूरी तरह से लागू करना, इसको लेकर जेडीयू और टीडीपी अड़ंगा डाल सकती है। ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी के दिल के करीब हैं और इनमें से कई मुद्दे तो बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे, लेकिन यही वो मुद्दे भी हैं जो एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को चुभते रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि ये सारे मुद्दों पर बातचीत हो जाएगी। जेडीयू पहले ही अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठा चुकी है और अब टीडीपी ने भी कह दिया है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं होगा। Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार उन मुद्दों का विरोध कर चुके हैं जिन्हें मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी गठबंधन धर्म निभाएगी या फिर इन मुद्दों पर अटल रहेगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 3.0 में गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने दावा किया कि एनडीए सरकार अगले पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन कांग्रेस भी एनडीए पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए पर आप निर्भर हो, 2 बैसाखियां लेकर चल रहे हो, अब भी मैराथन। उनको कहिए शांत रहें, अहंकार के घोड़े से उतरें अब। Zee News.